जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, बिहार में भी आपराधिक ग्राफ अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ आए दिन देखने को मिलता है। दहेज प्रताड़ना का मामला हो, रेप का मामला हो, या फिर अभी वैशाली में जो महनार का हत्याकांड का मामला है। बिहार की शासन व्यवस्था अगर चाह जाए तो क्या अपराधी को नहीं पकड़ सकती? नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। नीतीश सरकार जो है उसकी प्रशासन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर पटेल, जिन्होंने दावा किया है कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में बिहार पुलिस प्रशासन एकदम लाचार और पंगु हो चुकी है। और नीतीश कुमार लाचार मुख्यमंत्री भी, भाजपा के दबाव में बने हुए हैं वो मुख्यमंत्री। वैशाली जिला के महनार थाने के करनौती गांव में 14 वर्षीय छात्रा सुप्रिया की हत्या अपराधियों ने कर दिया, लेकिन वैशाली जिला प्रशासन व वैशाली पुलिस आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं की है। यह एक जघन्य अपराध है, जघन्य हत्याकांड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है? क्या यही है नारी सुरक्षा? आपका नारा खोखला है, आपके वादे खोखले हैं। सुप्रिया हत्याकांड शासन प्रशासन की नाकामी का पोल खोलता है। इधर डबल इंजन की सरकार आम जनता को भय, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त व घोटाला मुक्त शासन देने की पूरी तरह से विफल है और सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। सरकार हत्या की जांच पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज की न्यायिक कमेटी बनाकर कराई जाए, क्योंकि वैशाली जिला प्रशासन जघन्य हत्याकांड के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम साबित नहीं हो रहा है। वैशाली पुलिस प्रशासन पर से आम जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है। वैशाली जिले में इन दिनों प्रशासन शराब व बालू माफिया चला रहे हैं। नीतीश सरकार अविलंब जांच कमेटी बनाकर दोषियों को पकड़े, कार्रवाई करे। प्रशासन अगर नहीं चल पा रहा है, राज्य नहीं चल पा रहा है, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे। तो ये तमाम बातें जो है वो पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल जी हैं, उन्होंने कही है। हालांकि ये आरोप जो है वो पूरी तरह से सच साबित होता है, क्योंकि जिस तरह से देश में या हमारे बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ पर नारी सुरक्षा की बात कही जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ, राज्य की बेटियों के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उसमें प्रशासन अपराधी को पकड़ने में विफल रह रही है। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार की प्रशासन इसमें विफल क्यों रह रही है? तो ये तमाम वादे जो होते हैं, तो क्या ये खोखले वादे हैं? क्या ये झूठे वादे हैं? क्योंकि जिस तरह के आप वादे कर रहे हैं वो लोगों में भ्रम फैला रहा है। लोग इससे दुखी होते हैं, उनकी आत्मा के साथ आप छल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, बिहार में भी आपराधिक ग्राफ अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ आए दिन देखने को मिलता है। दहेज प्रताड़ना का मामला हो, रेप का मामला हो, या फिर अभी वैशाली में जो महनार का हत्याकांड का मामला है, अब तक प्रशासन ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। आखिर क्यों? अगर बिहार की प्रशासन और बिहार की शासन व्यवस्था अगर चाह जाए तो क्या अपराधी को नहीं पकड़ सकती? लेकिन सवाल सिर्फ सवाल ही है, क्योंकि बिहार की जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ शराब माफियाओं के साथ मिलकर पैसे कमाने में पड़ी हुई है, बालू माफियाओं के साथ मिलकर अपनी तिजोरी भरने में पड़ी है। उनको अपराध जगत से, लोगों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? हालांकि जिस तरह से दावा किया जाता है बिहार में कि अब सुशासन की सरकार है, यहाँ शासन अपना काम सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन जिस तरह के मामला महनार के सुप्रिया के साथ हुआ, उससे ये साबित हो जाता है कि अपराधी अब तक पकड़ में नहीं आए। तो ये साबित होता है कि प्रशासन पूरी तरह से विफल है। एक अपराधी को या तो संरक्षण दिया जा रहा है या फिर उसे बचाया जा रहा है।
पटेल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल जी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है और ऐसे तमाम खबरों को लेकर के हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।